अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम इस वीडियो में मजमूआ सवालात दो का सवाल नंबर 2 से शुरू करेंगे। पहला सवाल आप लोग खुद से कर लेना, MCQ है, अगर कोई दिक्कत है तो उसमें पूछ लेना। दूसरा सवाल है मंदरजा झेल मसावात, मंदरजा झेल में कौन सी मसावात मुरब्बई मसावात है। एक्सरसाइज में भी मुरब्बई मसावात के बारे में आप पढ़ चुके हो, 9th में भी पढ़े हो। सबसे अहम चीज़ है कि आपको जानना है कि अगर किसी कसीर रुकनी की अलजबरीक इबारत की कुव्वत सबसे ज़्यादा 2 रहती है तो उसको मुरब्बई मसावात कहा जाता है। अगर किसी मसावात में उसकी मुतगय्यर की कुव्वत सबसे ज़्यादा 2 होती है तो ऐसी मसावात को मुरब्बई मसावात कहते हैं। अब देख करके हमको पहचानना है और उसका आंसर देना है क्यों ये मुरब्बई मसावात है। इसमें तो सवाल में नहीं लिखा गया कि है, सिर्फ पूछा गया है या नहीं है। तो हम पहले सवाल को देखते हैं। इसमें पहले सवाल में m की कुव्वत 2 है, जमा 2m है, जमा 11 बराबर 0। इसमें तो साफ साफ जाहिर होता है कि ये मुरब्बई मसावात है। तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई मसावात मुरब्बई मसावात है। क्यों मुरब्बई मसावात है? क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा कुव्वत जो है वो 2 है। और दूसरा सवाल है x² - 2x + 5 = x²। यहाँ पर अगर हम ऐसा देखते हैं तो हमको तो दिखाई दे रहा है कि ये मसावात मुरब्बई मसावात है। लेकिन जब भी मसावात को हमको गौर से देखना होगा, मुशाहिदा उसका करना होगा कि अगर 2 कुव्वत वाले रुकन 2 जगह पर हैं तो उसको इकट्ठा करने के बाद ही हम उसको देख करके पहचानेंगे। या अगर किसी सवाल में कौस है, स्क्वायर है, जो भी है उसको ओपन करके कौस को खोल करके देखेंगे, तभी हम ये बता सकते हैं कि मसावात जो है मुरब्बई है या नहीं। तो इसमें x का मुरब्बा जो है 2 जगह पर है। x का मुरब्बा यहाँ पर है और बराबर के बाद भी, दोनों को बराबर के एक सिमत ले आएंगे तो देखते हैं क्या हो जाएगा मुरब्बई मसावात। x² ये है, इस x² को इधर ले आएंगे तो इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। -x² - 2x + 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब x² - x² 0 हो जाएगा। 0 - 2x = 5 बराबर 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मसावात हमारी बची हुई है, नफी 2x = 5 बराबर 0, इसमें x की कुव्वत 2 वाला रुकन नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसलिए दी गई मसावात मुरब्बई मसावात नहीं है। अब इसी तरह से अगर हम तीसरा देखते हैं, इसमें मुरब्बा है ये x = 2 का मुरब्बा बराबर 2 है, x की कुव्वत 2 है। तो सबसे पहले हमको इसका मुरब्बा करना पड़ेगा। इसका मुरब्बा करने के लिए हमको जाप्ता आना चाहिए, a = b का मुरब्बा बराबर होता है a का मुरब्बा जमा 2ab जमा b का मुरब्बा। अगर ये जाप्ता आता है आपको तब इस सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। अब इस जाप्ते की शक्ल में इसको ओपन कर लेंगे कौस को, तो ये हो जाएगा x का मुरब्बा जमा 2 × x × 2 जमा 2 का मुरब्बा बराबर 2x का मुरब्बा। अब हम इसको 2 और 2 को जरब कर लेंगे, 4 हो जाएगा। x² जमा 4x और जमा 4 बराबर 2x की कुव्वत। बेहतर यह है कि अगर हम इसको मयारी सूरत में कर लें, मुरब्बई मसावात की मयारी सूरत में कर ले। अब तो हम तो पढ़ चुके हैं, पहले तो मयारी सूरत नहीं पढ़े थे, लेकिन अभी हम मयारी सूरत के बारे में मुताला कर चुके हैं। तो डायरेक्ट हम ये कोशिश कर लेंगे कि जो भी मसावात दी गई है जिसको हमको पहचान करना है
उसको म्यारी सूरत में लिख लें, मुरब्बई मसावात की म्यारी सूरत में लिख लें। तो इस 2x² को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4, इसको इधर ले आएंगे 2x को, तो ये 2x² जो है 2x की कुव्वत 2 जो है नफी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जमा है। तो 2x की कुव्वत 2 जमा 4x जमा 4 बराबर 0। अब x की कुव्वत 2 में से 2x की कुव्वत 2 नफी हो जाएगा। नफी करने पर x की कुव्वत, इसका मतलब होता है 1x की कुव्वत 2 और ये 2x की कुव्वत 2 नफी करें तो नफी x की कुव्वत 2 हो जाएगा जमा 4x जमा 4 बराबर 0। इस मसावात का मुताला करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इसमें x की कुव्वत 2 सबसे ज्यादा है, यानी कि मतगैर की कुव्वत 2 जो है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए जो है ये मुरब्बई मसावत होगा। बेहतर यह है कि कोई भी मुरब्बई मसावत लिखने के लिए बेहतर ये होता है कि x जो कुव्वत 2 वाला रुकन होता है उसकी अलामत नफी ना रहे तो बेहतर है। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ पहचान करना है, जायज़ अरबी नहीं करना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेहतर ये होता है कि इसको जब जायज़ अरबी करना होता है तो x² वाला रुकन जो है मुस्बत में कर लेते हैं, यानी उसकी अलामत बदली जाती है। कैसे? बराबर की उस सिमत ले जाते हैं या पूरी मसावात को नफी अलामत से जरब कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कुव्वत x की कुव्वत 2 है, तो इसलिए लिखा जाएगा कि दी गई मसावात मुरब्बई मसावात है। बस और कुछ नहीं, इसमें 1 नंबर में सवाल पहचानने के लिए आता है कभी कभी, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल, मंदरजा झेल में से हर मसावात के लिए ममीज की कीमत मालूम कीजिए। एक्सरसाइज में सवाल हल करते हुए हमने देखा कि ममीज क्या होता है। ममीज आप आसानी से समझ गए होंगे पूरी तरीके से कि ममीज जो होता है b² - 4ac की कीमत के बराबर होता है। तो मालूम है कि ममीज को डेल्टा से जाहिर किया जाता है। ये कितने के बराबर होता है? b² - 4ac। तो हमको पहला सवाल इसका है 2y की कुव्वत 2 नफी y जमा 2 बराबर 0। इस मसावात को, ये मुरब्बी मसावत दी गई है, इसको मुरब्बई मसावात की म्यारी सूरत से मुआवजना कर लेंगे। म्यारी सूरत क्या होती है? x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जब मुआवजना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर आ जाएगा हमारा 2, b बराबर, y का कोई जरिब नहीं है तो इसलिए 1 होता है, जब कोई जरिब नहीं रहता है, और नफी अलामत लिखी जाएगी, नफी 1 और c बराबर जो है 2। अगर आप a b c की सही कीमत मालूम कर लेते हैं तो आप इसको आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं कि ममीज क्या होता है। ममीज बराबर b² - 4ac होता है। अब इस जाब्ते में कीमत रख देंगे। ममीज की अलामत डेल्टा होती है, इसको डेल्टा पढ़ा जाता है, मुसल्लस की शक्ल में होता है। तो b की जहां पर नफी 1 है तो नफी 1 का मुरब्बा हो जाएगा, नफी 4 जरब a की जहां पर 2 है जरब c की जहां पर 2 है, ये बराबर हो जाएगा 1 का मुरब्बा 1 हो जाएगा, नफी 1 का मुरब्बा, और नफी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, और इसको नफी करेंगे 1 में से 16 को तो नफी 15 आ जाएगा। तो पहली मसावात जो दी गई है 2y² नफी y जमा 2 बराबर 0, इसका ममीज कितना हो जाएगा? नफी 15 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसका तीसरा हिस्सा देखते हैं। तीसरा हिस्सा है जजर 5 x की कुव्वत 2 नफी x नफी जजर 5 बराबर 0। बच्चे जजर से घबराते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, वही काम करेंगे। पहले म्यारी सूरत से इसका मुआवजना करेंगे। म्यारी सूरत है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर आप a b c की सही कीमत लिख लेंगे तो आपका सवाल उम्मीद है कि सही आ जाएगा।
ए बराबर हमारा आ जाएगा जजर 5, बी बराबर हो जाएगा नफी 1 और सी बराबर हो जाएगा नफी √5। अब ममीज लिखेंगे। ममीज का जाब्ता जो होता है ममीज बराबर b² - 4ac होता है। कीमत रख देंगे। b की कीमत नफी 1 का मुरब्बा नफी 4 जरब a की जहाँ पर जजर 5 जरब b की जहाँ पर नफी जजर 5, ये बराबर हो जाएगा नफी 1 का मुरब्बा 1 हो जाएगा नफी 4 जरब, ये हमको जानना है कि जजर 5 और जजर 5 का जब जरब करते हैं तो जजर 25 आ जाएगा और 25 का जजर 5 होता है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम और जरब करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बार नफी और आया तो ये नफी और ये नफी मिलकर के जमा हो जाएगा, तो ये 4 जमा जरब 5 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 1 जमा 4 × 5 = 20, ये बराबर हो जाएगा 21। ममीज को डेल्टा से भी जाहिर करते हैं, इसलिए हमारा डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 21, ये आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा सवाल आप लोग खुद से कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। छठा सवाल देखेंगे, पांचवा सवाल और चौथा सवाल अगली वीडियो में भेजा जाएगा, क्योंकि ये तीसरा सवाल और छठा सवाल एक दूसरे से एकदम मिलता जुलता है, बस एक लाइन का फर्क है। इसमें हमको बताना है मंदरजा ज़ैल मुरब्बई मसावात के जजरों की नवैयत तय कीजिए। अब नवैयत क्या होती है? नवैयत के लिए आपको याद होना चाहिए कि हमने बताया था कि अगर ममीज़ की कीमत यानी डेल्टा की कीमत अगर 0 से बड़ी है, या दूसरी हालत होती है 0 के बराबर है, और तीसरी हालत होती है 0 से छोटी, a+ और a-। अगर ममीज़ की कीमत 0 से बड़ी है तो जजर जो है हकीकी और गैर मसावी होंगे, और अगर 0 के बराबर है तो जजर कैसे होंगे? मसावी होंगे और हकीकी होंगे। और अगर 0 से कम है यानी नफ़ी में है ममीज़ की कीमत, तो इसका मतलब उसके जजर जो हैं गैर हकीकी होंगे। और तो पहला सवाल इसका देखते हैं। दूसरा सवाल इसका दिया गया है जजर 3 x की क़ुव्वत 2 जमा जजर 2x नफी 2 जजर 3 बराबर 0। तो सेम टू सेम क्या करेंगे? ममीज निकालने के लिए ममीज की नौयत मालूम करना है तो हमको पहले ममीज निकालना पड़ेगा। ममीज जैसे भी पिछले सवाल में निकाला हमने, इसी तरह से इसका म्यारी सूरत से मुआवजा करेंगे। x² + bx + c बराबर 0, इसलिए a बराबर हो जाएगा जजर 3, b बराबर हो जाएगा जजर 2 और c बराबर हो जाएगा नफी 2 जजर 3। तो ममीज निकालेंगे या डेल्टा निकालेंगे? ममीज बराबर होता है b² - 4ac। अभी पिछले सवाल में जहां तक हमने किया उससे सिर्फ एक लाइन हमको ज़्यादा लिखना है, वो हमको याद होना चाहिए कि क्या लिखा जाएगा। b² की जहाँ पर लिखना है हमको जजर 2 का मुरब्बा नफी 4 जरब जजर 3 जरब नफी 2 जजर 3। नफी लिखना जरूरी, नफी अगर नहीं लिखें गलत हो जाएगा। जजर 2 का मुरब्बा अगर आप कहते हैं जजर 4 होता है तो 4 का जजर 2 हो जाएगा, या आप ये कहिए कि जजर 2 का मुरब्बा करने से जजर हट जाएगा। नफी 4, ये नफी और नफी मिलकर के जमा हो जाएगा, 4 को 2 से जरब कर देंगे 8 हो जाएगा, और जजर 3 और जजर 3 को जरब करेंगे तो जजर 9 कहिए या 9 का जजर 3 कहिए, तो ये बराबर हो जाएगा 2 जमा 8 या 24, ये बराबर हो जाएगा 26। यानी कि डेल्टा की कीमत 26 हो जाएगी। चूंकि ये 26 के बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा? डेल्टा 0 से बड़ा हो जाएगा। जब 0 से बड़ा होगा डेल्टा तो क्या होगा? इसलिए मुरब्बई मसावात
कि ये जजर हकीकी और गैर मसावी होंगे, और गैर मसावी होंगे। मसावी हैं। इसका दूसरा देखते हैं। m की कुव्वत 2 नफी 2m जमा 1 बराबर 0। तो इसका भी मुआवजा करेंगे। डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि इसलिए a बराबर 1, b बराबर नफी 2 और c बराबर 1। ममीज क्या होता है? ममीज बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब कीमत रख देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac में। इसी को डेल्टा भी कहते हैं। b की जहाँ पर नफी 2 का मुरब्बा, नफी 4 जरब a की जहाँ पर 1 और c की जहाँ पर 1। तो नफी 2 का मुरब्बा, चाहे आदत नफी 2 का मुरब्बा करना हो या 2 का मुरब्बा करना हो, दोनों बराबर होते हैं। 2 का मुरब्बा 4 और नफी 2 का मुरब्बा भी 4 होता है। तो नफी 4 1 का 4 1 का 4, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा की कीमत कितनी होगी? चूंकि डेल्टा की कीमत 0 के बराबर है, इसलिए लिखा जाएगा यहाँ पर मुरब्बई मसावात की जजर हकीकी और मसावी हैं। और तीसरी बात ये होती है कि अगर 0 से कम है, यानी कि नफी में अगर आता है, तो जजर क्या हो जाएंगे? गैर हकीकी हो जाएंगे। वो जजर मालूम नहीं किए जा सकते हैं। अब इसका पहला सवाल आप खुद से कर लेना। अगले वीडियो में फिर 3 4 और आगे के सवाल बताए जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।